अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा रही हूँ फ़िज़िक्स क्लास 10 के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। 1 कह लें, यूनिट 10 है, सही है। और जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़, इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि पेपर्स बहुत करीब हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी वीडियो बना ली जाए ताकि आने वाले स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर देंगे वो भी, और अभी जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो वाहिबा जो है मेरी स्टूडेंट, इनको मैंने जो है सिखा दिया है। अब ये साथ साथ मुझे बताएंगी कि ये रिवाइज कर रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। कि वाहिबा डेटा ज़रा बता दें जल्दी, मैंने आपको क्या सिखाया था। डेटा में t = 2 सेकेंड, क्योंकि हमें सेकंड पेंडुलम की मालूम करनी है वैल्यू, सही है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है और लेंथ हमें मालूम करनी है। पाई = 22 डिवाइडेड बाय 7। जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.142। इसके बाद सॉल्यूशन, ये हमारा पूरा फार्मूला है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने ड्राइव किया है, सही है। इसके बाद फार्मूले को सेट करेंगे। सेट करने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडिंग स्क्वायरिंग करेंगे, सही है। एल इज, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एल अपॉन जी इज इक्वल टू, और यहाँ पे टी और की वैल्यू पुट करेंगे, सही है। क्योंकि होल पे स्क्वायर है तो इस सब के साथ स्क्वायर आएगा। फिर नीचे 2 ऐसे आ जाएगा। फिर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू के साथ भी स्क्वायर आएगा। फिर एल अपॉन जी की वैल्यू हमने पुट करी 9.8 = 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर पाई की वैल्यू ऐसी आ गई। फिर 4 से 4 कैंसिल हुआ, सही। फिर 4 से 4 जब कैंसिल हुआ, अब ये देखें यहाँ पे ये इज इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैंने आपको बताया था कि 3.142 का जो होल स्क्वायर है वो एल के पास अगर हम लिख देते हैं और 9.1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सिचुएशन आ जाएगी, सही है। अब एल यहाँ रहेगा तो ये जो वैल्यू है ये नीचे डिवाइडेड में जाएगी, सही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सही। सबसे पहले हम नीचे का सॉल्व करेंगे। 0.142 जो है इसको डबल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आप लिखेंगी 3.142, बोल दिया मैंने, 3.142 मल्टीप्लाई 3.142, सही है। इसको जो है आप मल्टीप्लाई करेंगी तो क्या आ जाएगा 9.87, और फिर आपने 9.8 से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सही है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। L = 0.992 मीटर में आ जाएगा। तो मीटर क्या है वाहिबा इसका? मीटर एल का यूनिट है, एल का यूनिट है, सही। L = 0.992। हाँ, और वाहिबा को जो यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ था ये भी मेथड सही था, लेकिन थोड़ा ये वाला मेथड जो है मैंने इनको सिखा दिया था ताकि जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड = के जो है तरीके से करके इजीली समझ जाएं कि यहाँ आखिर हुआ क्या है, और इस तरीके से बच्चे जो है कंफ्यूज भी नहीं हो रहे होते। और अगर यहाँ पे जो ये मेथड हुआ था 1 × 9.8, तो वो ये था कि जो है ना 9.8 ऊपर चला गया था, सही है। और फिर ये वाहिबा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने यहाँ इनको समझा दिया था। ये स्टूडेंट्स को जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको गाइड लाइन्स मिल गई होंगी कि मैंने एक्स्ट्रा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों समझाया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 cm, कैलकुलेट इट। अच्छा, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, एक तो पीरियड भी और फ्रिक्वेंसी भी, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब वाहिबा आप बताएंगी कि इसमें आगे क्या किया था हमने। पहले डेटा बनाना है हमें पीरियड और फ्रिक्वेंसी दोनों मालूम करना है। तो हम L = 18 सेंटीमीटर से सबको पता है L का यूनिट मीटर में होता है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। फिर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फ्रिक्वेंसी F = एंड पीरियड T = फिर हम वही प्रीवियस फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7, एल की जगह एल की वैल्यू, जी की जगह जी की वैल्यू, सही है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके, अच्छा, यहाँ पे ऐसे किया ना, 22 डिवाइडेड बाय 7 किया कैलकुलेटर में, फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो वैल्यू क्या आ गई 6.285। फिर इसको आपने कैसे सॉल्व किया है कैलकुलेटर में, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। जब आंसर आया उसको आपने क्या करना है, रूट कर देना है, सही है। 0.287 आया। फिर इससे फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास T = 1.79। अब हमारे पास पीरियड तो आ गया, लेकिन अब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। F = 1 एज इट इज़, T की जगह T की वैल्यू, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। F = 0.55 हर्ट्ज। तो F के जो यूनिट होता है वो HZ होता है, ओके। इसका आंसर आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल का रीड कर लेते हैं. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1300 kHz, यानी कि के क्या होगा वाइबा? किलो और HZ हर्ट्स, किलो हर्ट्स. ये यूनिट है. अच्छा, वियर 1K इज इक्वल टू 10 क्यूब एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अच्छा जी, डेटा बनाएंगे तो डेटा बताएं आप वाहिबा, क्या करेंगी आप? v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सही है. फ्रिक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्स. तो फ्रिक्वेंसी को तो हम हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. सही. तो हम 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. बिकॉज ऑफ के हमें के रिमूव करना है. के रिमूव करना है. फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें वेव स्पीड मालूम करनी है. तो हम उसके बाद फार्मूला पुट करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. फिर फार्मूले को सेट करेंगे क्योंकि हमें लैम्डा मालूम करना है. उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला v की वैल्यू. अच्छा, ये चीज़ भी गाइड कर देते हैं कि ये जो है ना 3 और 2 0 से ये 10⁵5 हमने इसको जो हमने कन्वर्ट किया है 13 × 10⁵5 कैसे करिए. यहाँ पे 5 0 थे तो उस पर हमने 5 लिख दिया 10 पे. सही है. सही. चलिए आगे बताएं. उसके बाद हमने f की वैल्यू लिखी, v की वैल्यू लिखी. ठीक है. यहाँ पर हम यहाँ प्लस का 5 है, ऊपर जाके माइनस का 5 हो जाएगा. तो यहाँ 3 × 10 8 - 5. सही है. यहाँ पर नीचे आएंगे 3 × 10 की पावर 8 - 5 इज इक्वल टू 3. 3 × 10 की पावर 3 और उसके बाद डिवाइड बाय 13. ठीक है. फिर इस तरह से इसको करेंगे. 10 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगी और फिर इस तरीके से आपका 1000 × 3 फिर 3000 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद 3000 डिवाइडेड बाय 13. उसके बाद हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की पावर आ जाएगी. सही है. और इसका यूनिट मीटर में आ जाएगा. 230.7 मीटर में इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लीजिए वाहिबा आप. A slinky has produced a longitudinal wave. The wave travels at speed 40 centimeter per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between consecutive compressions? डेटा बनाएं. v is equals to 14 centimeter per second. बट इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 40 को हम डिवाइड करेंगे 100 से. f हर्ट्स में ही है तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा. और लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूले को सेट करेंगे. और v की जगह v की पावर, f की जगह f. अच्छा, फार्मूला सेट करना आ गया ना. जैसे अगर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सही है, वेवलेंथ है, तो अगर हमने लैम्डा ये अगर निकालना है तो ये f जो है वो क्या होगा, डिवाइडेड में चला जाएगा. v डिवाइडेड बाय f. तो फिर बाद में इसको सेट कर लेंगे. और अगर सपोज हमने f निकालना है, सही है, तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा. v इज इक्वल टू f और ये v डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा हो जाएगा. तो ये जो है ना 3 तरह के जो फार्मूले हैं उसको जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए. मेन फार्मूला कौन सा है, v इज इक्वल टू f लैम्डा. सही. अब यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू क्या आ गई है, 0.02 मीटर. गुड. कर लेंगी ना, वैल्यू चेंज भी करके दे सकते हैं वो. अच्छा जी, क्वेश्चन 5 रीड कीजिए. If 50 waves passes through the point in the rope in 10 seconds, what are the frequency and the period of the wave if its wavelength is 8 centimeter? Calculate the wave speed. वेव स्पीड मालूम करनी है. डेटा बनाएंगे. नंबर ऑफ वेव्स 50. गुड. टाइम t is equal to 10 second. ऑलरेडी प्रोवाइडेड. पीरियड लैम्डा 8 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 डिवाइड बाय 100 और वेव स्पीड v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सॉल्यूशन f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम. f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव 50 टाइम 10. 10 1 10 10 5 50. f इज इक्वल टू 5 हर्ट्स. फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में होती है क्योंकि t इज इक्वल टू 1f. ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सही है, माइंड में. f और f की जगह 5 और 1 डिवाइड बाय 5. t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. f इज इक्वल टू f लैम्डा अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट की वैल्यू और आंसर आ गया v इज इक्वल टू 0.4 5 और मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ 0.08. सही है, मीटर पर सेकंड में इसका आंसर. v किस लिए शो कर रहे हैं, वेव स्पीड. गुड. सही. क्वेश्चन नंबर 6. Suppose a student is generating wave in a slinky. The student's hand make one complete forth and back oscillations in 0.40 s. The wavelength in the slinky is 0.60 m. For this wave determine. अच्छा जी, पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी भी और वेव स्पीड भी. चलें डेटा बनाएं जल्दी से. डेटा t इज इक्वल 0.40 सेकेंड प्रोवाइडेड है. हाँ,
लैम्डा इज इक्वल 0.60 मीटर, एफ और वी मालूम करना है। सही। उसके बाद सॉल्यूशन एफ इज इक्वल्स टू 1/t, एफ इज इक्वल्स टू 1/0.40, तो एफ इज इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास आ गई। अब हमें वेव स्पीड मालूम करना है, तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा अकॉर्डिंग टू से सिंपल है, पुट करेंगे वैल्यू v इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। गुड। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसमें एफ टी और जो है वेव लेंथ और ये जो है ना वेव स्पीड, ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए। चलें रीड करें क्वेश्चन नंबर 7। If 80 compressions pass through a point in a spring in 20 seconds, calculate the frequency and the period if two consecutive compressions are 8 centimeter apart. Calculate the wave speed. इसमें भी number of compressions is equals to 80, t is equals to 20 second, f is equals to frequency question mark, t is equals to question mark, wave speed is मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या एफ भी मालूम करना है, टी भी, वी भी आपको मालूम करना है। सही। एफ इज इक्वल वो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से। सही है। तो सही वैल्यू आ गई डिवाइड करके। सॉल्यूशन एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस अपॉन टाइम। एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस 80 22 एंड इसको डिवाइड करा, एफ इज इक्वल्स टू 4 हार्ट्स, टी इज इक्वल्स टू 1/f, टी इज इक्वल्स टू 1/4, टी इज इक्वल्स टू 0.25। अच्छा, ये सेम प्रीवियस मेथड है, सेम। बी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट की और बी की वैल्यू आ गई 0.32 मीटर पर सेकंड। तो इसमें वैल्यूज चेंज दे सकते हैं। सही है। चलें लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर 10 है ये, है ना। क्वेश्चन 8, वेव्स ऑन अ स्विमिंग pool propagate at 0.90 meter per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return 30.0 as how far away is the other end of the pool. तो इसका डेटा बनाएंगे हम। v आपको प्रोवाइडेड है। v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर, हाँ ये प्रोवाइडेड है। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, टाइम प्रोवाइडेड है। फ्रिक्वेंसी और लैम्डा निकालना है, यहाँ वेव स्पीड और फ्रिक्वेंसी निकालनी है। सॉल्यूशन पहले फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, v इज इक्वल टू 1/t, t आपको दिया हुआ है तो 1/30, f इज इक्वल टू 0.033 हर्ट्ज, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला यहाँ सेट करेंगे क्योंकि लैम्डा निकालना है। लैम्डा इधर कहा था ना, जब लैम्डा निकालेंगी तो v डिवाइडेड बाय f में आप पुटिंग करेंगी, तो v की वैल्यू ऊपर आ गई क्या है 0.90 और नीचे आ गई है जो आपने अभी रिसेंटली मालूम किया है f 0.033। तो इन दोनों को कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 27.27 मीटर। सही है। तो यूनिट अच्छे से याद करने हैं। और ये जो है चैप्टर 10 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं और आगे भी इंशाल्लाह जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगी वीडियोस में। तो जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनको जो है उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।